अध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले विद्युत ऋणात्मकता को। विद्युत ऋणात्मकता को, ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है तो हमने पढ़ाया है। इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में बंध बनता है, दो परमाणुओं के बीच में बंध बनता है, तो जिस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, वो क्या करता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, खींचता है। अर्थात ये जो लाइन है बोले तो ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है अधिक विद्युत ऋणात्मक, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो यही इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है, आकर्षित करने की क्या बेटा, आकर्षित करने की जो क्षमता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत ऋणात्मकता बोला जाता है। इसी को विद्युत ऋणात्मकता के नाम से जाना जाता है। अब इसी विद्युत ऋणात्मकता के आधार पे जो बंध है सहसंयोजक बंध, वो दो प्रकार के हैं, एक अध्रुवीय है और एक ध्रुवीय है। मतलब कंपाउंड जो सहसंयोजक यौगिक हैं वो दो प्रकार के हैं, एक ध्रुवीय यौगिक हैं और एक क्या होते हैं भैया, अध्रुवीय यौगिक के नाम से इनको जाना जाता है। अध्रुवीय यौगिक के नाम से क्या किया जाता है बेटा, इनको जाना जाता है। अध्रुवीय यौगिक के नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ध्रुवीय यौगिक, एक बार बेटा सभी लोग कॉपी को जरा, लिंक को जरा कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ठीक है ना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी भी। मैं भी शेयर कर देता हूँ, आप भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, तेजी से बेटा। तो फिर चीज़ों को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। काफी सारे लोग लाइव हैं, जैसे राजा भैया कुशवाहा जी हैं, गौतम कुमार जी हैं, मनराज जी हैं, ठीक है ना बेटा। देखो आराम से चीजों को समझने का प्रयास किया जाए, ठीक है। एक बार पहले कॉपी कर ले लिंक को और थोड़ा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। मैं भी वही काम कर देता हूँ, फिर चीजों को आगे हम पढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। 1 मिनट का टाइम लगेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीजों को शेयर कर दिया जाए, फिर चीजों को समझते हैं ध्रुवीय अध्रुवीय बंध क्या होते हैं, ठीक है। और चीजों को समझ लिया जाए यहां तक। एक बार बेटा कमेंट करके बताओ सारी चीजें आपको प्रॉपर रूप से मिल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बेटा कमेंट करके बताओ सभी लोगों को चीजें समझ में आ रही ना। हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो, जयशंकर द्विवेदी जी, ठीक है, सब बढ़िया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए क्रम को शुरू करते हैं, ठीक है। ऋषभ जी भी आगे, यस भाई, यस यस, चलो ठीक है, शुरुआत किया जाए, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध बेटा कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, एक अध्रुवीय है, दूसरा क्या है बेटा, ध्रुवीय बंध है। अब बात करते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। तो पहले हेडिंग लगाएंगे ध्रुवीय अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, हेडिंग, और एक एक पॉइंट को बड़े बेहतरीन रूप से समझेंगे, फिर समझेंगे फजांस रूल, और फिर आगे हम चीजों को डिस्क्राइब करते हुए बढ़ेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का। तो हेडिंग लगाएंगे अध्रुवीय 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 सहसंयोजक बंध, नॉन पोलर, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से इनको जाना जाएगा। अध्रुवीय क्या होते हैं भैया, बंध तो क्या बनेगा, यौगिक के बीच में जो बंध होगा ना, यौगिक के बीच में जो बंध होगा वो कैसा होगा बेटा, सहसंयोजक ही होगा, क्योंकि सहसंयोजक लिखा तो सहसंयोजक बंध होगा। अब सहसंयोजक बंध अगर मान लो समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच में बंध बने, जैसे हाइड्रोजन के बीच का अगर हम बंध देखें तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा क्या करेगा, बॉन्ड का निर्माण करेगा।
ये साझेदारी द्वारा बंध बना रहा है, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा? सहसंयोजक बंध बन रहा है। या क्लोरीन की बात कर लो, Cl2 मॉलिक्यूल में क्लोरीन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा भैया? सहसंयोजक बंध का क्या करेगा बेटा? निर्माण करेगा। अब सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भी साझा होंगे, इधर भी इलेक्ट्रॉन साझा होंगे। तो यहां पे देख रहे हैं जो भी अगर मान लो कहीं पे सहसंयोजक बंध दो ऐसे परमाणुओं के बीच बने जिनमें विद्युत ऋणात्मकताएं आपस में बेटा क्या हो? समान। दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं आपस में समान हो, तो ऐसे बंध को क्या बोलोगे? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बोलोगे, क्योंकि यहां पे इस हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता, इस हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता दोनों समान है। अगर दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं समान हैं तो इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेगा। तो लिखेंगे अध्रुवीय सहसंयोजक बंध में, लिखो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध में लिखो जब सहसंयोजक बंध किन्हीं दो ऐसे परमाणुओं के मध्य बनता है, दो ऐसे परमाणुओं के मध्य बंध बनता है जिसमें ठीक है ना, विद्युत ऋणात्मकताएं आपस में दोनों परमाणुओं की आपस में समान होती हैं। क्या होती हैं बेटा? समान होती हैं। विद्युत ऋणात्मकताएं दोनों परमाणुओं की आपस में समान होती हैं, उसे अध्रुवीय बंध कहते हैं। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो Cl2, H2, O2, F2, इन सब में जो भी बंध बनेगा वो कैसा हो बेटा? अध्रुवीय होगा। क्या होगा भाई? अध्रुवीय बंध होगा। नोट कर लो इस पूरे क्रम को यहां तक, फिर बात करते हैं ध्रुवीय बंध पे बात करते हैं। कोई बात नहीं सोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, चीजें समझ में आएंगी आपको। भाई क्लासेस का जो टाइमिंग है वो कल से चेंज हो जाएगा। आपका क्लास 11th की क्लासेस आएंगी केमिस्ट्री की 11 बजे से, और क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लासेस आएंगी 12 बजे से, ठीक है ना? तो दोनों की क्लासेस का टाइम चेंज हो गया है। 11 बजे से 11 पढ़ेंगे, 12 बजे से 12 की क्लास करेंगे, ठीक है ना? क्यों भाई दरोगा जी, बढ़िया है सब? चलिए क्रम को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं। चलो आगे बढ़ जाओ भाई, सभी लोग आ जाओ, यहां तक बातें समझ में आएगी। अगर मान लो दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं आपस में समान है तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ नहीं खींचने वाला। जब कोई किसी का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ नहीं खींचेगा तो बंध क्या होगा? अध्रुवीय होगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, अध्रुवीय बंध बनेगा। बातें यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा क्रम को आगे बढ़ाते हैं, हेडिंग लगाएंगे अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अच्छा एक पॉइंट इसमें लिख लेना भाई, एक पॉइंट लिख लेना, लिखो अध्रुवीय यौगिकों में, अच्छा ये यौगिक क्या कहलाएंगे? अध्रुवीय। लिखो ऐसे यौगिक जिसमें दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताएं समान होती हैं, उन्हें कौन सा यौगिक कहते हैं भैया? अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक के नाम से इनको जाना जाता है। तीसरा पॉइंट लिखो, जैसे अगर मान लो अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक हमने यहां पे बनाया, तो हमें पता है हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है ये अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। अब हमें पता है तो इसमें जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सदैव कहां पे होते हैं बेटा? मध्य में। तो लिखें अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक में बंध के साझे के इलेक्ट्रॉन सदैव दोनों परमाणुओं के मध्य में होते हैं। दोनों परमाणुओं के मध्य में होते हैं। दोनों परमाणुओं के कहां पे होंगे बेटा? मध्य में। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच में होगा, इधर उधर कहीं घूम नहीं रहा होगा, मतलब दोनों के पास होंगे, ठीक है ना? दोनों के मध्य में इलेक्ट्रॉन टहल रहे होंगे। ऐसा आप समझ पा रहे हैं? एक बार बेटा कमेंट करो, सभी लोगों को समझ में आ गया ना?
सभी लोगों को बेटा यहां तक समझ में आया? एक बार बेटा कमेंट करके बताओ। देखो ये प्यार भरी बातें यहाँ पे ना करें, थोड़ा सा हम पे भी कंसंट्रेट करें, जो समझाया जा रहा है उसको समझें। हाँ, आप लोग बातें करने लगते हो यार आपस में, कहाँ से हो, कैसे हो, क्या करते हो, हैं सब यहीं पे बातें कर लेंगे आप लोग। हाँ, ऐसा काम करेंगे, नो प्रॉब्लम। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ा हमसे भी रूबरू हो जाए भाई। चलो आओ थे, ठीक है भाई, थोड़ा सा क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हाँ चलो भाई, चलो 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 आओ आगे समझते हैं, आगे मिटा दिया जाए भाई। चलो हेडिंग लगाओ। ध्रुवीय हो गया तो ध्रुवीय के पास चलो। ध्रुवीय का मतलब इस बार तोड़ना है और जोड़ना है। दोनों में क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर। दोनों में क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर। लिखो लिखो। जब सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय में लिखने चल रहे प्रेम से लिखना भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध लिखो। यह बंध दो ऐसे परमाणुओं के मध्य, ऐसे परमाणुओं के मध्य दो ऐसे परमाणुओं के मध्य बनता है जिसमें विद्युत ऋणात्मकताओं का क्या होता है बेटा? अंतर। जिसमें विद्युत ऋणात्मकताओं का क्या होता है? जिसमें विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर होता है, अंतर होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? समझो, जब दो अलग अलग विद्युत ऋणात्मक परमाणु होंगे तो उनके बीच में जो बंध बनेगा वही क्या होगा? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होगा। तथा यह यौगिक क्या कहलाएगा? यही यौगिक कहलाएगा ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। अच्छा, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनिक में। सहसंयोजक यौगिक, इसका बहुत ज्यादा उपयोग कहां है बेटा? इसका बहुत ज्यादा उपयोग है किसमें? इसका बहुत ज्यादा उपयोग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कौन किसमें घुलता है, कैसे घुलता है। अभी फजान जी बताएंगे कैसे कौन घुलेगा कौन नहीं घुलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे हमने बताया यह बंध सदैव दो ऐसे परमाणुओं के बंध बनेगा जिनमें विद्युत ऋणात्मकताओं का क्या होगा? अंतर। मतलब इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा और दूसरे के इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी बेटा? कमी, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा उस पर क्या आएगा? ऋणात्मक चार्ज। और जो जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर क्या आएगा बेटा? धनात्मक चार्ज, ठीक है ना। जैसे अगर हम HCl की बात करें तो HCl में भी कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? सहसंयोजक बंध बनता है। लेकिन हमें पता है क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ये तो आप जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। तो हमें पता है ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्लोरीन की तरफ क्या हो जाएंगे बेटा? शिफ्ट हो जाएंगे। जब क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो हाइड्रोजन पे डेल का पॉजिटिव आ जाएगा, क्लोरीन पे डेल का क्या आ जाएगा बेटा? निगेटिव। अब मामले को समझो, जो विद्युत ऋणात्मक ज्यादा है वो साझे को इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा क्योंकि इसका आकार बड़ा है। इसका आकार बड़ा है तो होगा क्या? ये साझे के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा तो इसका आकार कुछ ऐसा हो जाएगा और हाइड्रोजन का आकार क्या हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा। तो यहां पे जो ऋणायन होगा क्या होगा बेटा? जो ऋणायन होगा उसका आकार बड़ा होगा। आकार क्या होगा भैया? बहुत बड़ा होगा। और धनायन का आकार क्या हो जाएगा बेटा? धनायन का आकार क्या हो जाएगा यहां पे बेटा? छोटा हो जाएगा। ऋणायन का आकार बड़ा हो जाएगा और धनायन का आकार बेटा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यहां पे देखो, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन पे डेल नेगेटिव जाएगा। इसका आकार छोटा हो जाएगा क्योंकि इस पे डेल क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक में साझे के इलेक्ट्रॉन सदैव अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं की तरफ, अधिक विद्युत ऐसे लिखोगे ना तुम, हाँ, विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण से ऋणायन का आकार बढ़ जाता है। ऋणायन का आकार क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। जबकि धनायन का आकार क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। साझे के इलेक्ट्रॉन इस बार किधर चले जाएंगे? विद्युत ऋणात्मक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। नोट कर लो यहां तक, ठीक है ना। जैसे HCl मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी हैं
हाँ भाई केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं भाई, शिवम जी, शिवम शर्मा जी, केमिकल बॉन्डिंग ही बात हो रही है, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग ही डिस्कस हो रहा है। अभी बात करते हैं फजांस रूल पे, लिख लो। अब बात आती है कि जो सहसंयोजक बंध है उसके बेटा दो लक्षण है, एक तो पोलराइड होगा और एक क्या होगा, अनपोलराइड होगा। बोले तो एक ध्रुवीय होगा एक अध्रुवीय होगा। अगर इस पे धनायन या ऋणायन आ रहा है तो इसका मतलब इसमें धनायन आयनिक लक्षण, धन और ऋण किसके वजह से बनते हैं, आयन्स की वजह से। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होना चाहिए था, आयनिक बंध। तो एक तरीके से कह सकते हैं इसमें जो सहसंयोजक बंध है उस सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण यहाँ पे क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। आयनिक लक्षण क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो अगर कहीं पे ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक दिख जाए तो ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक के केस में आयनिक लक्षण इसमें ज्यादा होगा और सहसंयोजक लक्षण क्या होगा बेटा, तो सहसंयोजक लक्षण क्या हो जाएगा बेटा, कम। सहसंयोजक लक्षण यहां पे क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। तो सहसंयोजक लक्षण यहां पे कम हो जाता है। और जबकि अध्रुवीय की बात करें तो अध्रुवीय में बॉन्ड टूट तो रहा नहीं था, इसलिए कह सकते हो सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होगा। सहसंयोजक लक्षण क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। जबकि अगर हम दूसरे की बात करें सहसंयोजक लक्षण के बारे में, आयनिक लक्षण के बारे में, तो यहां पे जो आयनिक लक्षण होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, कम। आयनिक लक्षण क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। तो अगर मान लो कहीं पे ध्रुवीय यौगिक है तो ध्रुवीय यौगिक में आयनिक लक्षण ज्यादा होता है, सहसंयोजक लक्षण कम होता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें अगर कहीं पे अध्रुवीय यौगिक है तो उसमें सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होगा, आयनिक लक्षण क्या होगा, कम होगा। इसका कहने का मतलब क्या निकल के आया, इसके कहने का मतलब सिंपल सा ये निकल करके आता है बेटा, सिंपल सा कहने का मतलब ये निकल के आया कि क्या, बोलो बोलो क्या निकल करके आया। कहने का मतलब सिर्फ इतना निकल करके आता है कि कोई भी बंध ऐसा नहीं है जिसमें आयनिक जो कि पूर्णतया कोवैलेंट हो, बोले तो सहसंयोजक हो, या पूर्णतया कह सकते हो कि क्या हो, आयनिक हो। मतलब दोनों प्रॉपर्टी आपस में मिक्स होती है। नोट कर लो एक बार बेटा, कमेंट करके बताओ सभी लोगों को समझ में आ गया ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। बेटा आप नहीं, अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और सारे लेक्चर्स देख करके आइए, ठीक है ना। सोनाली जी क्या नहीं समझ में आ रहा है, हमने कहा अगर मान लो दो तत्व ऐसे हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकताएं आपस में समान हैं, तो अगर विद्युत ऋणात्मकताएं समान हैं तो साझे के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना तो एक के तरफ जाएंगे ना इसके तरफ जाएंगे, मतलब बीच में रहेंगे। तो जब दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं समान होंगी तो ऐसे बंध को बोलोगे अध्रुवीय बंध, मतलब प्लस और माइनस में टूट नहीं सकता। अगर प्लस और माइनस में टूट नहीं सकता तो आयनिक लक्षण क्या होगा, कम, और सहसंयोजक लक्षण क्या होगा बेटा, ज्यादा। इसका जस्ट अपोजिट तुम बोलो। इसके अपोजिट की बात करें तो अगर ध्रुवीय बंध है, विद्युत ऋणात्मकताएं अलग हैं, जैसे अगर हम बात करें HCl की तो HCl में हमें पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले नहीं सकता, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे नहीं सकता। इस कारण से क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकताएं ज्यादा हैं, तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जाना चाहेंगे भैया, क्लोरीन। क्लोरीन साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर क्लोरीन साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो ऋणायन है, जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो ऋणायन है, और ऋणायन का आकार बढ़ता चला जाएगा, अर्थात इस पे नेगेटिव आएगा तो इस पे क्या चला जाएगा बेटा, पॉजिटिव चला जाएगा। प्लस और माइनस हो जाता है, इसलिए आयनिक लक्षण आ जाता है। तो हमने इस बंध में देखा कि आयनिक लक्षण बढ़ रहा है क्योंकि धनायन और ऋणायन ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। जितनी ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी उतना ज्यादा आयनिक लक्षण होगा, तो सहसंयोजक लक्षण यहां पे कम हो जाता है। यही तो मैंने आपको समझाया, इसके अलावा और तो कुछ नहीं बताया। बिल्कुल भाई, सो इजी, बहुत ज्यादा इजी है। सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए क्रम को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं। कल से भैया जो क्लासेस का टाइमिंग है वो 11th क्लास के 11 बजे से क्लासेस चलेंगी और क्लास 12th की 12 बजे से क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना। तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। सभी लोगों को समझ में आ गया बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और एक क्रम आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब बात करते हैं ध्रुवीय अध्रुवीय बंध सीख लिए। अब हेडिंग लगाएंगे फजान का नियम। हेडिंग लगाओ फजान्स लॉ, फजान का नियम। सबसे पहले बात करें फजान का नियम क्या है। फजान एक साइंटिस्ट का नाम है, केमिस्ट का नाम है, ठीक है ना। इन्होंने रिसर्च के बाद कुछ बताया। देखो अभी हमने देखा कि जो सहसंयोजक बंध होते हैं इनमें दोनों लक्षण होते हैं।
सहसंयोजक लक्षण भी होते हैं और आयनिक लक्षण भी होते हैं। अगर अध्रुवीय होता तो कोवैलेंट लक्षण ज्यादा होता है, बोले तो सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होता है, साझेदारी करने की क्षमता ज्यादा होती है। और आयनिक लक्षण की अगर बात करें तो आयंस बनाने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, यही तो हमने कहा। तो हेडिंग लगाएंगे फजान का नियम। किसका नियम बेटा? फजान का नियम। सबसे पहले बात करें फजान के नियम का सिग्निफिकेंस क्या है, तो यह नियम यह बताता है कि कोई भी बंध, सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण किसका ज्यादा होगा और किस कंडीशन में कोवैलेंट लक्षण ज्यादा होगा। तो लिखो, फजान रूल के द्वारा, फजान नियम के आधार पर किसी भी बंध में आयनिक एवं सहसंयोजक लक्षण, आयनिक एवं कौन सा लक्षण बेटा? सहसंयोजक लक्षण, ठीक है ना। फजान नियम के आधार पर किसी भी बंध में आयनिक एवं सहसंयोजक लक्षण का आकलन किया जाता है। क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है कि जो बंध आपने बनाया उसमें कितना % आयनिक बंध है और कितना % हमारा कोवैलेंट बंध है। बोले तो सहसंयोजक बंध के कितने लक्षण हैं और कितना लक्षण हमारा क्या है, परसेंटेज में आयनिक है। क्योंकि कोई भी बंध ऐसा नहीं है दुनिया में जो पूर्ण रूप से कोवैलेंट हो या पूर्ण रूप से आयनिक हो, ठीक है ना। दोनों का मिश्रण होता है, क्योंकि ध्रुवीय अध्रुवीय यौगिक हमने पढ़े। अब बात करते हैं फजान के रूल के आधार पर कैसे पता करेंगे किसका आयनिक लक्षण ज्यादा, किसमें आयनिक लक्षण कम। तो फजान नियम के कुछ लिखेंगे प्रमुख बिंदु। क्या लिखेंगे? मुख्य बिंदु। तो देख लेते हैं इनके प्रमुख बिंदु में क्या क्या आता है। देखो, इन्होंने बताया था, इनका रूल आधारित है, लिखो, फजान का नियम विद्युत ऋणात्मकता पर आधारित है। किस पे आधारित है बेटा? विद्युत ऋणात्मकता पर आधारित है। अगर मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हम एक बंध बनाएं, तो हमें पता है क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो क्लोरीन यहां साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा और इस कारण से इसका आकार तो बढ़ जाएगा क्लोरीन का, और हाइड्रोजन का आकार क्या हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा। बातें समझ पा रहे हैं? तो यहां पे अगर हम देखें तो विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होती है, ध्रुवीयता उतनी ही ज्यादा होती है। लिखेंगे, हम जानते हैं, यहां से अगर हम कहें तो लिख सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता किसी भी परमाणु, दो परमाणुओं के बीच में विद्युत ऋणात्मकता में जितना अधिक क्या होगा बेटा? अंतर होगा। जितना अधिक अंतर होगा, जितना अधिक क्या होगा बेटा? अंतर होगा। दो परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकताओं में जितना बेटा क्या होगा? अंतर होगा। उनके बीच में ध्रुवीयता, बोलो तो धनायन या ऋणायन का बनना उतना ही क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। और ध्रुवीयता जितनी ज्यादा होगी तो इन्होंने बताया कोवैलेंट लक्षण उतना ही ज्यादा होगा। सहसंयोजक, ठीक है ना, सहसंयोजक क्षमता भी उतनी ही क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। तो इन्होंने क्या किया? ध्रुवीयता के आधार पर किसी भी बंध में आयनिक लक्षण और कोवैलेंट लक्षण का क्या किया बेटा? आयनिक लक्षण का क्या किया? आकलन किया। पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि ध्रुवीयता तभी ज्यादा होगी जब धनायन का आकार क्या होगा बेटा? छोटा। धनायन का आकार क्या होना चाहिए? छोटा। धनायन का आकार क्या होना चाहिए बेटा? छोटा। दूसरा इन्होंने बताया जो ऋणायन है इनका आकार क्या होना चाहिए बेटा? बड़ा। ऋणायन का आकार क्या होना चाहिए भैया? बड़ा। धनायन का आकार छोटा होगा, ऋणायन का आकार बड़ा होगा। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होगी, विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, विद्युत ऋणात्मकता जितनी अधिक होगी, ठीक है ना, ध्रुवीयता भी उतनी ही क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। ध्रुवीयता भी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। चौथे पॉइंट पे इन्होंने कहा किसी भी तत्व के बीच में ध्रुवीयता जितनी ज्यादा होगी, ध्रुवीयता जितनी ज्यादा होगी, कह सकते हो उसमें सहसंयोजक लक्षण उतना ही ज्यादा होगा। सहसंयोजक लक्षण भी उतना ही ज्यादा होगा। ऐसा क्या किसने बताया? फजान ने बताया। मतलब यही 4 नियम के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि दिया गया है जो कंपाउंड है उसमें आयनिक लक्षण ज्यादा है कि सहसंयोजक लक्षण ज्यादा है। तो हम जानते हैं सहसंयोजक लक्षण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ध्रुवीयता, और ध्रुवीयता किस पे डिपेंड करती है? विद्युत ऋणात्मकता पर। और विद्युत ऋणात्मकता की अगर बात करें तो धनायन का आकार कैसा होना चाहिए? छोटा, और ऋणायन का आकार क्या होना चाहिए भैया? बड़ा। अगर धनायन का आकार छोटा है या ऋणायन का आकार बड़ा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, और विद्युत
ऋणात्मकता ज्यादा होगी तो पोलर ज्यादा होंगे, बोले तो ध्रुवीयता ज्यादा होगी, और ध्रुवीयता ज्यादा हो जाएगी तो सहसंयोजक लक्षण भी ज्यादा हो जाएगा। ये किसका नियम है? यही फजान का नियम है। यही 4 नियम क्या है? यही 4 प्रमुख पॉइंट फजान के नियम के आधार पे हैं। और फजान के नियम के आधार पर हम यह पता करते हैं कि कोई दिया गया बंध में, किसी दिए गए बंध में आयनिक लक्षण ज्यादा है कि कोवैलेंट लक्षण ज्यादा है। नोट कर लो यहां तक बेटा, सभी लोग यहां तक नोट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार बेटा कमेंट करके बताओ, सभी लोगों को चीजें यहां तक समझ में आ रही ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बेटा कौन सी बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं? बुक आपको बेहतरीन एनसीईआरटी का ही पैटर्न है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना? आपका लेवल थोड़ा मेंटेन करके मैं चल रहा हूं। नोट करते चलिए, सभी लोग नोट कर लो बेटा यहां तक। आइए फिर इस पे क्वेश्चन करवाते हैं, बेहतरीन सा एक लाजवाब टाइप का, ठीक है? एक लाजवाब टाइप का क्वेश्चन कराते हैं, आपको पता होगा, दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मिटाऊं मैं इसको? क्या बताया फजान ने? फजान ने कहा कि भैया सहसंयोजक बंध तभी ज्यादा होगा जब ऋणायन का आकार बड़ा हो, धनायन का आकार छोटा हो, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो, ठीक है ना? ऐसा सब इन्होंने बताया। किसने? फजान ने। तो उन्होंने कहा ऐसा है, विद्युत ऋणात्मकता जब ज्यादा होगी तो क्या होगा? सहसंयोजक लक्षण भी ज्यादा होगा। आओ देखिए इसको। सबसे पहला इन्होंने देखो, अच्छा सबसे पहले अगर देखो, मान लो एक कंपाउंड है NaCl, एक कंपाउंड है MgCl2, एक कंपाउंड हमारे पास मान लो है AlCl3, और एक पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट इसमें ध्रुवीयता ज्यादा होगी। एक पॉइंट और लिखेंगे, 5वां पॉइंट, आवेश जितना अधिक होगा, आवेश जितना अधिक होगा ध्रुवीयता उतनी अधिक होगी। आवेश जितना अधिक होगा विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होगी। ये भी नोट कर लेंगे, विद्युत ऋणात्मकता भी उतनी ही क्या होगी बेटा? अधिक होगी। विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी बेटा? उतनी ही अधिक होगी। मतलब धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए। आवेश की संख्या जितनी ज्यादा, विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा, विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा, ध्रुवीयता उतनी ज्यादा, ध्रुवीयता जितनी ज्यादा, संयोजक लक्षण भी उतना ही ज्यादा, ठीक है ना? तो जैसे अगर एक कंपाउंड दिया गया NaCl, MgCl2, AlCl3, ठीक है ना? एक और लिख लो इसमें SiCl4, ठीक है ना? SiCl4 ये कंपाउंड दिया गया। क्वेश्चन में कहा गया विद्युत ऋणात्मकता, या ये कह सकते हो ध्रुवीयता के बढ़ते हुए क्रम में, ध्रुवीयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आया। इसको हम कैसे करेंगे भैया? सबसे पहले देखो, इसको हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले इसको पोलराइज करेंगे। पोलराइज करेंगे तो Na पॉजिटिव, क्लोरीन पे क्या जाएगा बेटा? ऋणात्मक। Mg पे डबल पॉजिटिव, क्लोरीन पे क्या जाएगा बेटा? ऋणात्मक। एल्युमिनियम पे ट्रिपल पॉजिटिव और यहाँ पे क्लोरीन पे जाएगा नेगेटिव। SiCl पे 4 पॉजिटिव और 4 क्लोरीन पे क्या जाएगा बेटा? नेगेटिव। तो यहां पे देखो जो ऋणात्मक हैं उन पे सब तो आवेश बराबर है, तो यहां पे आवेश किसका देखा जाएगा बेटा? धनायन का। तो धनायन देखो, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फिर क्या है बेटा? एल्युमिनियम है, फिर आपके पास है SiFeF4 है। अब यहां पे हमें क्या करना है? ध्रुवीयता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो हमें पता है आवेश की संख्या जितनी ज्यादा होगी ध्रुवीयता उतनी ही ज्यादा होगी। अर्थात अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आवेश Si4 पॉजिटिव पे है, तो इस पे आवेश ज्यादा है तो इसकी ध्रुवीयता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अर्थात सोडियम की ध्रुवीयता सबसे कम, मैग्नीशियम की उससे ज्यादा, एल्युमिनियम की उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसकी है? Si4 पॉजिटिव की है। तो इस क्रम में जाने पर हमको पता है कि क्या हो रहा है बेटा? ध्रुवीयता इस क्रम में, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इस क्रम में बढ़ने के साथ साथ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इस तरफ हम बढ़ते हैं तो आवेश की संख्या बढ़ रही है। आवेश की संख्या बढ़ रही है तो विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी बेटा? विद्युत ऋणात्मकता भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता भी बेटा बढ़ जाएगी। यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता भी क्या हो जाएगी भैया? बढ़ जाएगी। अब देखो विद्युत ऋणात्मकता अगर इस तरफ बढ़ेगी तो ध्रुवीयता भी इसी तरफ बढ़ेगी। पहले इसको नोट करो, मैं एक फ्लो चार्ट देता हूं आपको, उसके बेस पे कैसे करेंगे क्वेश्चन ये भी देखते हैं। नोट कर लो यहां तक।
कमेंट करके बताओ भाई, यहां तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है? गौतम जी चेक करके बताओ बेटा एक बार। नोट कर लीजिए भाई, हो गया सभी का? चलिए भाई आइए एक डायग्राम बनाते हैं जिसके बेस पे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है? आओ देखो, हमने क्या कहा कि आवेश बढ़ेगा, आवेश क्या होगा? बढ़ेगा। सबसे पहले देखो हम लिखते हैं फर्स्ट ग्रुप को, सोडियम, सबसे पहले लिखो लिथियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और क्या हुआ बेटा? सीजियम। अगर हम क्या करें, लेफ्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमें पता है इस तरफ जाने पर आकार क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। आकार क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। तो धनायन का आकार अगर बढ़ेगा तो हमें पता है विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के लिए आकार क्या होना चाहिए? धनायन का छोटा। तो हमें पता है अगर आकार इधर बढ़ता है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या बढ़ेगी बेटा? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता इधर की तरफ क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। विद्युत ऋणात्मकता इस साइड की तरफ क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। विद्युत ऋणात्मकता इधर बढ़ेगी। अगर विद्युत ऋणात्मकता इधर बढ़ेगी तो सहसंयोजक लक्षण भी इधर ही बढ़ेगा। जिधर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती उधर सहसंयोजक लक्षण भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। अगर इस साइड में सहसंयोजक लक्षण बढ़ रहा है तो ये कह सकते हो कि आयनिक लक्षण इसके जस्ट, अच्छा एक पॉइंट और लिख लेंगे, अध्रुवीय विलायकों में विलीयता भी इधर बढ़ेगी। अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलायकों में विलीयता भी क्या होगी? इधर बढ़ेगी। इस साइड विलीयता भी बढ़ेगी। आकार क्या होना चाहिए बेटा? छोटा। क्या बोला गया? ध्रुवीयता के लिए आकार क्या होना चाहिए बेटा? छोटा होना चाहिए। तो इस साइड अगर चलते हैं तो आकार हमारा क्या मिलता है? बड़ा। इस साइड चलेंगे तो आकार क्या मिलेगा बेटा? बड़ा मिलेगा। तो आकार अगर इधर बड़ा मिलेगा तो इसका मतलब विद्युत ऋणात्मकता भी इधर बढ़ेगी। इधर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। और इधर सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा तो इधर अध्रुवीय विलीयता भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि हम धनायन लेकर के चल रहे हैं तो धनायन का आकार जितना छोटा होगा विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज्यादा होगी। तो आकार इधर बढ़ रहा तो विद्युत ऋणात्मकता इधर बढ़ेगी। और विद्युत ऋणात्मकता अगर इधर बढ़ेगी सहसंयोजक लक्षण भी इधर बढ़ेगा। अगर सहसंयोजक लक्षण इधर बढ़ेगा तो ध्रुवीय विलायकों में विलीयता भी इधर होगी। अगर बात किया जाए NaCl और LiCl में अध्रुवीय विलायकों में विलीय कौन? तो NaCl। कौन विलीय होगा बेटा? NaCl विलीय होगा क्योंकि इसका आकार क्या है? बड़ा है। ठीक है ना? दूसरी बात अगर करें तो इसके जस्ट अपोजिट आ जाओ। अगर इधर सहसंयोजक लक्षण इधर बढ़ता है तो आयनिक लक्षण इधर कम होगा। आयनिक लक्षण इधर कम होगा। अगर आयनिक लक्षण इधर कम हो रहा है, आयनिक लक्षण इधर बढ़ेगा। ठीक है ना? इसके जस्ट अपोजिट आयनिक लक्षण बढ़ेगा। तो अगर आयनिक लक्षण इधर बढ़ रहा है तो कहने का मतलब ध्रुवीय विलायकों में विलीयता भी, ध्रुवीय विलायकों में विलीयता भी क्या होगी? विलायकों में विलीयता भी बढ़ेगी। इस साइड जाने पर ध्रुवीय विलायकों में विलीयता, मतलब LiCl आयनिक यौगिकों बोले तो ध्रुवीय यौगिकों में ज्यादा विलीय होगा, जबकि NaCl अध्रुवीय विलायकों में ज्यादा विलीय होगा। अगर थोड़ा सा क्रम को आगे देखें तो अध्रुवीय विलायकों में अगर विलीयता इसकी बढ़ेगी तो इधर आयनिक कंडक्टिव बोले तो आयनिक चालकता भी क्या होगी? इधर बढ़ेगी। आयनिक चालकता भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। अगर आयनिक चालकता बढ़ेगी तो आयनिक मोबिलिटी इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी। इतने सारे क्वेश्चन यहां से आप सॉल्व कर सकते हो कि भैया होना क्या चाहिए कि धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होगी ध्रुवीयता उतनी ज्यादा होगी। ध्रुवीयता भी आवेश पर निर्भर करती है। आवेश की संख्या बढ़ाओ विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने से ध्रुवीयता बढ़ेगी। ध्रुवीयता बढ़ने के साथ साथ सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ जाएगा। हमने कहा इस साइड से इस साइड जाएंगे तो आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने के साथ विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ जाएगी। और विद्युत ऋणात्मकता जिस डायरेक्शन में बढ़ेगी सहसंयोजक लक्षण भी इस साइड में ही बढ़ता जाएगा। और अध्रुवीय विलायकों में विलीयता भी इसकी इधर से बढ़ती जाएगी। इसके अपोजिट बोलो कि अगर इधर
सहसंयोजक लक्षण बढ़ रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट आयनिक लक्षण बढ़ेगा, तो इधर आयनिक लक्षण बढ़ा, इधर अध्रुवीय विलायकों में विलीयता बढ़ी, और ये क्या है, आयनिक चालकता बढ़ गई, और यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस पे बेस्ड इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जितना भी नंबर दिया गया इसके बेस पे इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और सभी क्वेश्चंस को करना जरूरी होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन इससे सॉल्व करते हैं हम लोग। सभी लोगों को नोट कर लो भाई, सभी लोग यहां तक नोट करो, सभी लोग यहां तक। सभी लोगों को समझ में आ गया भाई? कमेंट करके बताओ भाई, समझ में आ गया ना यहां तक? फिर से बताया जाए, हमने कहा जिस साइड आकार बढ़ेगा उधर विद्युत लक्षण भी बढ़ेगा, जिधर सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा अध्रुवीय विलायकों में विलीयता भी उधर ही बढ़ेगी। तो इधर संयोजक लक्षण बढ़ रहा है इसलिए विलीयता भी इधर बढ़ेगी, और इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, आयनिक लक्षण होगा, और इसके जस्ट अपोजिट ध्रुवीय विलायकों में विलीयता बढ़ेगी, इसके जस्ट अपोजिट आयनिक चालकता इधर बढ़ जाएगी, और आयनिक मोबिलिटी भी इस साइड बढ़ती चली जाएगी। नोट करो भाई सभी लोग यहां तक। चलो थोड़ा सा क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो, निम्नलिखित यौगिकों को उनकी ध्रुवीयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित यौगिकों को इनके बढ़ती हुई ध्रुवीयता के क्रम में क्या कीजिए बेटा, व्यवस्थित कीजिए। आओ देखते हैं ध्रुवीयता के क्रम में क्या करना है बेटा, व्यवस्थित करना है। सबसे पहले अगर हम लिखें, चलो लिख लिया, LiCl है, NaCl है, KCl है और RbCl है। बताओ भैया, सबसे पहले कमेंट करके बताओ भाई, सभी लोग बताओ कि किसकी ध्रुवीयता ज्यादा होगी। बताओ भाई, इसमें किसकी ध्रुवीयता ज्यादा है? ध्रुवीयता ज्यादा होगी, पोलराइजेशन पावर किसकी ज्यादा है? किसकी ध्रुवीयता ज्यादा है? ध्रुवीयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है बेटा, विद्युत ऋणात्मकता। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उसकी ध्रुवीयता भी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। बताओ भाई किसकी ध्रुवीयता ज्यादा है, कमेंट करके बताओ तेजी से। बताओ भाई किसकी ध्रुवीयता ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा किसकी कम, जल्दी से बताओ मेरे भाई। आकांक्षा तिवारी जी का आ रहा है, NaCl का ध्रुवीयता सबसे ज्यादा होगी। भैया सबसे पहले देखे, LiCl दिया गया, NaCl दिया गया, KCl दिया गया, LiCl दिया गया। तो हमें यह पता है कि अगर इसको आयनाइड करें तो लिथियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन सब पे क्लोरीन नेगेटिव आयन है, तो क्लोरीन तो फैक्टर डिसाइड करेगा नहीं, डिसाइड करेगा केटायन। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भाई, Li पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, तो बताओ भैया किसकी ध्रुवीयता ज्यादा है किसकी कम है? तो ध्रुवीयता को चेक करने के लिए धनायन का आकार क्या होना चाहिए बेटा, कम। धनायन का आकार क्या होना चाहिए, कम। तो धनायन में सबसे छोटा आकार किसका बेटा, लिथियम का। तो लिथियम की ध्रुवीयता सबसे ज्यादा, उसके बाद किसकी बेटा, सोडियम की, उसके बाद किसकी भैया, पोटेशियम की, और सबसे ज्यादा किसकी, Rb की। तो सबसे कम ध्रुवीयता किसकी, सबसे अधिक ध्रुवीयता किसकी है, LiCl की, उससे फिर कम NaCl की, उससे भी कम KCl की, और सबसे कम किसकी, RbCl की होगी। तो ये ध्रुवीयता का घटता हुआ क्रम है। ध्रुवीयता का कौन सा क्रम है बेटा, घटता हुआ क्रम है। एक बार कमेंट करके बताओ, सभी लोगों को समझ में आ गया? बिल्कुल भाई, कमेंट करके बताओ सभी लोगों को यहां तक समझ में आया? एक दूसरा आओ देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आओ आप लोग। चलिए भाई दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, दिया गया NaF प्लस N2O प्लस आपके लिए दिया गया भाई Na3N। बताओ भैया इसके ध्रुवीयता के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, ध्रुवीयता के घटते हुए क्रम में लिखो, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
क्वेश्चन है ध्रुवीयता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताओ भैया किसकी ध्रुवीयता ज्यादा किसकी कम। चलो भैया सभी लोग तेजी से कमेंट करो, किसकी ज्यादा किसकी कम होगी। बताओ भाई Na Na2O Na3N में किसकी ध्रुवीयता ज्यादा है किसकी ध्रुवीयता कम है, कमेंट करके बताओ भाई तेजी से। कमेंट करके बताओ भाई, वेट कर रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सोडियम पे एक पॉजिटिव, फ्लोरीन पे एक नेगेटिव है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम पे डबल पॉजिटिव आ जाएगा और ऑक्सीजन पे डबल नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो सोडियम पे ट्रिपल पॉजिटिव आ जाएगा और नाइट्राइड पे ट्रिपल नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे तो देखो धनायन समान है, ठीक है ना, सोडियम सोडियम सोडियम। तो यहाँ ऋणायन फैक्टर बनेगा, फैक्टर डिसाइड करेगा कौन, ऋणायन। अगर ध्रुवीयता चेक करनी है तो हमें पता है ध्रुवीयता ज्यादा तब होगी जब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। और विद्युत ऋणात्मकता किस पे डिपेंड करती है बेटा, विद्युत ऋणात्मकता डिपेंड करती है किस पे बेटा, आकार पर। तो हमें पता है ऋणायन का आकार क्या होना चाहिए बेटा, बड़ा। ऋणायन का आकार क्या होना चाहिए भैया, बड़ा। तो ऋणायन का आकार जितना ज्यादा होगा विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा और ध्रुवीयता भी उतनी ज्यादा। तो हमें पता है N3 नेगेटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले रहा है तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा, इसलिए इसकी ध्रुवीयता सबसे ज्यादा, इसके बाद इसकी और इसके बाद इसकी, ठीक है ना। तो N3 नेगेटिव साइज के डिक्रीजिंग आर्डर में लिखें तो साइज के आकार के घटते हुए क्रम में, आकार के घटते हुए क्रम में, आकार के घटते हुए क्रम में क्या हो जाएगा, N3 नेगेटिव से बनेगा O नेगेटिव और फिर क्या बनेगा, F नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या था भैया, Na3N की ध्रुवीयता सबसे ज्यादा, फिर Na2O की ध्रुवीयता उससे कम और सबसे कम ध्रुवीयता किसकी, NaF की। नोट कर लो इस पूरे पॉइंट को। आओ फिर इस पे बैठ एक आध क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। कमेंट करके बताओ भाई सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो निम्नलिखित यौगिकों में, निम्नलिखित आयनों में किसका आकार सबसे अधिक है। आकार, ये आकार नहीं, लिखो निम्नलिखित आयनों में किसकी, निम्नलिखित आयनों में करें, लिखो निम्नलिखित यौगिकों में करो, आयनों में नहीं। निम्नलिखित यौगिकों में किसमें, किसमें सहसंयोजक लक्षण सबसे अधिक है। सहसंयोजक लक्षण क्या है, सबसे अधिक है। बताओ भैया, पहला दिया गया LiBr, दूसरा दिया गया LiF, तीसरा दिया गया Li और चौथा दिया गया Li Cl। बताओ भैया सबसे ज्यादा सहसंयोजक लक्षण किस यौगिक में होगा, कमेंट करके बताओ किसमें सहसंयोजक लक्षण सबसे ज्यादा है। बताओ भैया सबसे ज्यादा रासायनिक लक्षण, सबसे ज्यादा कोवैलेंट लक्षण किसमें होगा। कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम इन दैट इन विच कंपाउंड इन दैट केस, ठीक है। राधा जी क्या नहीं समझ में आया बताओ भाई। हमने कहा धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा, ध्रुवीयता उसकी उतनी ज्यादा। तो यही देखना है कि ऋणायन का आकार सबसे ज्यादा किसमें होगा और धनायन का आकार किसमें कम होगा। ऋणायन का आकार बड़ा वाले को देख लेना, धनायन का आकार छोटे वाले देख लेना। अगर ऋणायन है तो आकार बड़ा होगा तो ध्रुवीयता ज्यादा, तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, ये भी कह सकते हो तो कोवैलेंट लक्षण भी ज्यादा ही होगा। नोट कर लो भैया। बताओ इसका आंसर आ नहीं रहा, आप लोग कहाँ खो गए भाई। ऐसे करोगे, कहाँ चले गए भाई, कहाँ चले गए तुम। LiCl का सबसे ज्यादा है भैया। सहसंयोजक लक्षण पूछा गया, आयनिक लक्षण नहीं पूछा गया, ध्यान दे लेना। राजा भैया जी ऑप्शन 3 का सर। चलो भाई सोनाली जी का आ रहा है करेक्ट आंसर ऑप्शन 3।
भैया सहसंयोजक लक्षण पूछ रहा है, आयनिक लक्षण थोड़ी ना पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर ध्रुवीयता ज्यादा होगी तो सहसंयोजक लक्षण भी क्या होता है बेटा, ज्यादा। सहसंयोजक लक्षण भी क्या होता है बेटा, ज्यादा। वही काम यहां के साथ है। देखो भाई, अगर यहां पे देखें तो सब में लिथियम है, यहां पे Li पॉजिटिव Br नेगेटिव है, यहां पे Li पॉजिटिव F नेगेटिव है, यहां पे Li पॉजिटिव I नेगेटिव है, यहाँ पे Li पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। अब बताओ भैया, यहाँ पे लिथियम तो सब में समान है, इसका लेना देना है नहीं धनायन का, बात किसकी बनेगी, ऋणायन की। अब हमको पता है ऋणायन का आकार कैसा होना चाहिए, ऋणायन का आकार जितना ज्यादा होगा विद्युत ऋणात्मकता भी उतनी ही क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, ध्रुवीयता भी उतनी ज्यादा, और ध्रुवीयता जिसकी ज्यादा उसका सहसंयोजक लक्षण भी क्या होगा बेटा, ज्यादा। तो यहां पे सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो आकार का साइज अगर हम देखें तो सबसे बड़ा आकार होता है आयोडीन का, फिर किसका, ब्रोमीन का, फिर किसका, क्लोरीन, और सबसे छोटा फ्लोरीन। तो आकार Li का ज्यादा है, इसलिए कह सकते हो इसमें सहसंयोजक लक्षण भी क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा, ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से फ्रेम किए जाते हैं, जो आप कर भी सकते हैं इजीली, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो भाई, आज का सेशन यहीं तक रहेगा, अगली चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग सीखेंगे भैया BSPR प्रिंसिपल, बोले तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे डिस्कस करेंगे, और सीखेंगे मॉलिक्यूल का निर्माण कैसे होता है। तो कल का सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल क्लासेस आपकी टाइमिंग जो मिलेंगी वो भैया 11 बजे से है, ठीक है ना। 11 बजे मुलाकात आपसे हमारी होगी, ठीक। 11 बजे 11 की क्लास, और 12 बजे क्या है, 12 की क्लास होगी, ठीक। चलिए भाई, आज का सेशन यहीं तक। और जिन लोगों ने अपना एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, वो जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे 11th क्लास का बैच आ भी गया है, उसको परचेज भी कर लीजिए। चलिए, आज का सेशन यहीं तक, अगली चर्चा नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।